Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस बार हम चर्चा करेंगे भिलाई चरोदा नगर निगम में होने जा रहे चुनाव की। चुनावी विवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इसमें छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि हर मतदाता यहां पर अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने लिए पार्षद का चयन करता है और पार्षद के द्वारा महापौर का चयन होता है। मोहल्ले की राजनीति कही जाती है इसे, क्योंकि कहीं न कहीं गली मोहल्ले से ही निकल के पार्षद रहता है और उनके अपने बीच का जो कैंडिडेट रहता है वो रहता है। पार्टी वाइज मुकाबला जरूर होता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत चेहरा भी काफी मायने रखता है। और भिलाई चरोदा की हम बात करें तो यहाँ पर 40 वार्ड हैं जिसमें चुनाव होंगे और हालांकि बहुत छोटा एरिया है, लेकिन काफी मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको लेकर चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं या फिर निर्दलीय वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सीधा हमारे साथ जनता यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे वो क्या सोचती हैं और क्या वो चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं से करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी बताइए, आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो? अभी तक तो कुछ कार्य नहीं हुए, सब जीते हैं, कुछ नहीं हुए। 25 साल आए हो गए, न रोड में रोड बने अच्छा, न नाली नहीं है, न पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जी हाँ, बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है क्या ऐसी समस्या है जिसपे सबसे पहले फोकस करना बहुत जरूरी होगा? विकास तो सबके लिए जरूरी है ना। अब यहाँ लाइट तो चलो बन गया है, बाकी पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी में पानी नहीं रहता यहाँ, तो वो भी तो जरूरी है। नल लगा है, नल में पानी नहीं है। 4 साल हो गए नल लगे, लेकिन नल में पानी नहीं है। 25 साल आए हो गए जनता स्कूल के पीछे से, अभी तक पट्टा नहीं मिले है। कभी भी तोड़ दी भाग जाओ, कहा देखिए पानी की समस्या आ रही है, पट्टे की समस्या आ रही है। बताइए, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कैसा विकास चाहते हैं, आगे वाले समय में क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमने तो कल से पिछले 15 साल से हमारे इस वार्ड की बात करता हूँ मैं। यहाँ से बीजेपी के पार्षद हैं और इस 5 साल में भी उनको कोई कार्यकाल नहीं रहा, पिछले 15 सालों में कोई कार्य नहीं रहा। और इस बार हमारे वार्ड से जो 2 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि दोनों प्रत्याशी हमारे वार्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा, तो समस्याओं की बात करें, ये तो आपने प्रत्याशियों की बात कर दी। यदि हम वार्ड की समस्या की बात करें तो ऐसी क्या समस्या है जिसपे सबसे पहले समाधान होना जरूरी है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैडम ने ठीक कहा कि गर्मियों में पानी का बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाता है, उसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पानी की बड़ी समस्या जैसा बता रहे थे। बताइए बाबूजी, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लगता है कि कैसा विकास होना चाहिए, भिलाई चरोदा का किस तरीके से नाम होना चाहिए? पिछले 5 साल से हमें तो यही नहीं पता हमारा पार्षद कौन है, शकल तक नहीं देखी हमने। आखिर चुन के गए हैं, 5 साल में 1700-1800 दिन होते, कभी एक दिन भी शहर के बच्चे ने दर्शन नहीं कराए। भाई मैं पार्षद हूँ, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है आपको, सफाई की, नाली की, सड़क की क्या प्रॉब्लम है? चलिए, आपने जिसको वोट दिया था वो बने नहीं बने बात अलग है, लेकिन अभी जिसको वोट देंगे उससे क्या उम्मीद है आपको? तो उम्मीद तो यही रखेंगे, साफ सफाई बहुत जरूरी है। इस रोड पे इतनी धूल है, दुकान में आज सफाई करो, अगले दिन पूरी धूल से सनी हुई होती है। कोई सामान उठाओ, हाथ में कपड़ा लेके जाते हैं, पहले वहाँ से साफ करके फिर लाते हैं। सफाई देखो, अब रोड का हाल देखो, यही तकलीफ है ना जी। और ये क्या पानी की है, सबकी पानी की प्रॉब्लम है, पूरे एरिया में है। वाटर पाइप बिछाए हैं, उनका आधा अधूरा काम है। सड़क बनाई, वो उखाड़ के चले गए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात तो पार्षद को सोचनी चाहिए ना, भाई मेरा पार्षद वार्ड मेरा है। अच्छा, आप लोग युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं, युवा हैं आप लोग, तो क्या चाहते हैं कि जो चुनाव हुए अभी, जो ऐसी क्या पार्षद चुन के आया, ऐसा महापौर जो भी चुने वो युवाओं पर किस तरीके से फोकस करे, क्या लगता है आपको? जो क्षेत्र का जो मूलभूत विकास है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें मेन पानी का है, जो गवर्नमेंट जो भागीरथी अमृत मिशन के तहत जो गवर्नमेंट पाइपलाइन, अभी तक उसमें पानी नहीं आया। 4 साल हो गया है, गर्मी बहुत ही समस्या होती है, तो सबसे मेन तो उसमें पानी का सप्लाई शुरू हो जाए। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया उसको, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और बाकी ऐसा थोड़ा ठीक ही है, रोड बन गया है। अच्छा, जैसे आप लोग युवा वर्ग हैं, तो रहने के हिसाब से या आसपास कामकाज के हिसाब से क्या व्यवस्था की है आपको लगता है? अभी देखिए, जो विकास जो हो रहा है यहाँ पे संतुलित तरीके से तो वैसे तो हो रहा है, लेकिन सीवेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही बेकार है। बरसात में आप आ जाइए, हर घर में आपको चौक मिलेगा नाले यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है यहाँ पे, जैसे स्पोर्ट्स के लिए कोई यहाँ तो कोई कोर्ट नहीं है, जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल के लिए कुछ हो गया, तो हमको यहाँ पे सेक्टर जाना पड़ता है खेलने के लिए। तो यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे प्रॉपर एक लाइब्रेरी नहीं है, जैसे रायपुर में एक नालंदा लाइब्रेरी है, उसी तर्ज पर कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है एरिया के साथ। आप बताइए क्या कहेंगे, बताइए। सबसे पहले बात, जैसे अभी आपने युवाओं के लिए बात की थी,
आज का युवा जो सबसे ज्यादा परेशानी उठाती है उसको आता है अपना प्रमाण पत्र बनवाने में। जो छोटे छोटे प्रमाण पत्र बनते हैं एग्जाम के लिए, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, हमें 5 साल हो गए। इसके पहले जो भी पार्षद थे हमने उनको कभी भी यहाँ पर नहीं पाया है। तो मतलब कुल मिला के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो जनता के बीच में आए आपको हिसाब से? हाँ, उनको आना चाहिए। अरे मैं बोलता हूँ रोज ना आए आदमी, 6 महीने में एक बार आए, साल में तो एक बार आए। 5 साल में साहब इस चौक में पूछ लो आप हमारे पार्षद को, जैसे मैं नया हूँ, मैं तो खैर उनको बाई फेस जानता हूँ, लेकिन किसी से पूछ लो आपका पार्षद कौन है, क्या आप उनको चेहरे से जानते हो? इसमें से 99% बोलेंगे हम चेहरे से नहीं जानते करके। बताइए क्षेत्र का क्या विकास की उम्मीद करते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए? अभी जिस जगह पे खड़े हैं वो वार्ड 17 है और इस वार्ड 17 में 20 साल से बीजेपी के पार्षद रहे हैं, लेकिन इस 20 साल का कार्यकाल अगर उठाकर देखें तो 15 साल में एक ही आदमी पार्षद रहा। और वो पार्षद आज आप किसी भी घर में सर्वे कर लीजिए, अगर एक बार भी किसी घर में गया होगा तो आप जो बोलिए वो। आज 15 साल की स्थिति जब ये है और किस मुंह से वो अभी जनता के बीच में घूमेंगे ये भी यहाँ की जनता देखेगी। आज फिर वही बंदा, वही पार्षद फिर मैदान में उतरा हुआ है। मैं एक ये समस्या निकल के आ रही है कि जनप्रतिनिधि जो है वो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। बताइए आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का डेवलपमेंट की बात करें, हम डेवलपमेंट पे फोकस करें तो क्या सोचते हैं? क्योंकि रायपुर के बीच में है, भिलाई के बीच में, दोनों बड़े शहर हैं, तो उस बीच में भिलाई चरौदा पड़ता है, हाईवे से भी लगा हुआ है। देखिए ये बहुत छोटा चुनाव एक प्रकार से देखा जाए तो, नगरीय निकाय चुनाव बोलने से हम इसमें हमारी जो मूलभूत जो जीने के लिए जो चीजें आवश्यक होती है आदमी को, भाई आदमी अगर काम से अगर घर आए तो उसके घर के आसपास कम से कम वातावरण। ये रोड आप जो जिसमें आप खड़े हो साहब, ये 3 साल में बना है और 3 साल हमने धूल खाया है। और अभी आप देख लो डस्ट, वो रोड जो सामने बन रही है, मतलब कंटिन्यू से हम सिर्फ डस्ट ही खा रहे हैं यहाँ पे। ये विकास आपको दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस सड़क में इतनी धूल है कि एक भी गाड़ी अगर निकल जाती तो पूरा डस्ट हो जाता है। देखिए तमाम लोगों से हमने यहाँ बात कर रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं लोगों से कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। बात कर रहे थे भिलाई चरौदा नगर निगम की, वहाँ के मुद्दों को लेकर क्या जन सरोकार है, क्या लोगों की बातें हैं, कितना लोगों को उम्मीद है, ये तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले ज्यादातर लोगों से हमने जब बात की थी तो प्रमुख रूप से यहाँ पर पेयजल की समस्या सामने आई थी, सड़क की समस्या सामने आई थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं बनी हुई थी और भी महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा विकास आप लोग क्षेत्र का चाहते हैं, यहाँ पर क्या सुविधा आप लोग को चाहिए? बच्चे लोग का गार्डन चाहिए और अच्छा माहौल चाहिए भाई। अच्छा जैसे आप लोग डर लगता है जी, बताइए। निकलने में भी डर लगता है ना। क्यों, बराबर लाइट नहीं जलती है? क्या चीज, किस चीज का डर है? लाइट जलती ही नहीं है बराबर से, कहाँ से लाइट जलेगा? अच्छा बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, किस तरीके का विकास यहाँ पे चाहिए? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है यहाँ पर? सुरक्षा के लिए तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी घूमती है रात को 12 बजे घूमती है, 2 बजे घूमती है। उसके लिए तो देखो हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है, मगर ठीक है। अच्छा जैसे आप लोग घूमने निकलती है महिलाएं, आप लोग घूमने जाते होंगे तो कितनी कोई दिक्कत होती है या उसमें क्या विकास चाहते हैं? होते जगह जगह ना दारू पी के लड़का मन पूरा बैठे रही थे, लेडीज मतलब लड़की मतलब ना मुश्किल हो जाते रेंगना, पोल देख के गाली गलौज करते लड़का मन। चलिए बताइए, आप जैसे यहाँ बात कर रहे हैं घूमने फिरने की, लोगों के लिए चलने फिरने के लिए सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं तो रहती है, इसके अलावा और क्या समस्या या क्या विकास चाहते हैं कि एक नई तस्वीर उभर के आए भिलाई चरौदा की? देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास कैसे हो रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये सड़क बनी साहब, लेकिन ये सड़क 3 साल में बनी और 3 साल तक अगर यहाँ पे गड्ढा है तो यहाँ के रहने वालों क्या हाल है। और अभी वो 3 साल उस सामने सड़क बन रही है, उसका पूरा डस्ट अभी भी आता है हमारे घर में। तो रोड बना रहे, इस रोड को बनाने में ठेकेदार ने 1 टैंकर पानी का यूज नहीं किया। मैं 3 बार जाके कमिश्नर को कंप्लेन किया हूँ, साहब ये नाली के पानी में रोड बना रहा है, उसको बोलिए थोड़ा सा पानी छिड़क दे शाम को। 1 टैंकर पानी यूज नहीं हुआ है। लेकिन पानी की समस्या है तो ऐसे में छिड़काव, तो ये मतलब किसकी जिम्मेदारी बनती है आपके हिसाब से? आप ठेकेदार को पैसा मिलता है उसके लिए, आप ठेका जिसको दे रहे हो उसके सारी बात हुई रहती है। जब बिना पानी के सीमेंट लगा के वो बना देगा क्या? और तो अभी जैसे फोकस करे बात कर, तो फोकस पे क्या चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा स्थिति में किन चीजों पर फोकस किया जाए? मतलब अभी सबसे बड़ी दिक्कत है साफ सफाई की। रोड बन गया है लेकिन वो साफ नहीं है, खंबे हैं लेकिन लाइट नहीं है। जी बताइए। एक तो जो है पंप वाला जो है कब से
पाइप डाल के रखा है। आज साल भर से ऊपर हो गया, 2 साल हो गया। ये सड़क अभी तक जो है कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सब कोई मटेरियल साहब अभी तक पड़ा हुआ है। बताइए क्या कहेंगे आप लोग? तकलीफ तो है, तकलीफ दिख रही है। वार्ड नंबर 7 में विश्व बैंक कॉलोनी 2 महीने पहले भी मर्डर हुआ है। लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। अगर लाइट होता जितनी जरूरत है उतनी तो मर्डर वाला केस नहीं होता। रात को 10-11 बजे के आसपास में मर्डर हुआ ऐसा सुनने में आता है। और बताइए आप क्या चाहेंगे? शांति नगर विगत 15 साल से पूरी तरह से अभाव में है, और जबकि भाजपा के हमने प्रत्याशी को जीत के दिया है ताकि काम हो, जब भाजपा शासन थी। लेकिन 15 साल से विगत न नालियां साफ हुई, न सड़कों का पुनः निर्माण हुआ, और पानी की समस्या जस के तस बनी हुई है। कोविड काल में भी न ही कोई पार्षद आया और न ही किसी ने किसी को ध्यान दिया, जबकि यहाँ के जो नवयुवक थे शांति नगर के, उन्होंने जैसे विजय राठौर है, संतोष वर्मा है, नजरुल इस्लाम है और भागीरथी निर्मलकर और इनका जो ग्रुप है, उन्होंने कोविड में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मतलब आगे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना प्रत्याशी अपने घर से ही चुनना चाहते हैं ताकि वो अपने घर वालों को भूखा न मरने दे। जी, हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। जैसे अभी वर्तमान में वार्ड क्रमांक 7 में जो उस क्षेत्र की जनता का जो अति महत्वपूर्ण जो मांग था, वो था उस क्षेत्र की जनताओं को उनको जो रहने का आवास है, उनका आज तक के मालिकाना हक उनको नहीं मिला था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी उनके वर्तमान दौरे पे उन्होंने घोषणा की है कि उनको आने वाले समय में राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत उनको पट्टा वितरण किया जाएगा। ये वार्ड क्रमांक 7 की प्रमुख मांग थी। दूसरी चीज, जहां अलग अलग वार्डों में कहीं पे विकास की समस्या थी, कहीं पे अलग अलग लाइट, पानी, बिजली की। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, सड़क, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं, हमेशा से बनी रही है और हमेशा बनी भी रहेगी, कितना ही आप इन चीजों को विकास कर लें। इसके अलावा यदि हम बात कर लें, भिलाई के बीच में, भिलाई और रायपुर के बीच में आपका ये नगर निगम आता है, उसका क्या स्वरूप चाहते हैं कि एक बड़ी पहचान इसको पूरे प्रदेश भर में मिले? जी देखिए, 15 साल से भाजपा की सरकार थी और बहुतायत वार्डों में आरोप पे नहीं जाएंगे हम, आरोप पे नहीं। आप चाहते क्या, ये जानना चाहूंगा। देखिए, आप जो पूछ रहे थे भाई, आरोप जो चीज है वो तो बताना पड़ेगा ना आपको, मेरे को बताइए भाई। जो वास्तविकता है। 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी के पार्षद रहे। इस क्षेत्र की जनता आज आपके सामने में जो गुहार कर रही है, उसका मुख्य कारण वही है कि जब उस क्षेत्र का पार्षद निष्क्रिय रहेगा, क्षेत्र में जनताओं के बीच में जाकर के काम नहीं करेगा, तो फिर तो उस क्षेत्र की जनता को तकलीफ होगी ना। तो स्वरूप क्या चाहते हैं, किस स्वरूप में देखना चाहते हैं आप लोग? स्वरूप जो दिया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि जो स्वरूप है विकास कार्यों के स्वरूप, आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भिलाई चरौदा निगम को 39 करोड़ की सौगात मिली है, जो मूलभूत कार्यों के लिए मिली, जो जिस कार्यों के लिए जनता पीड़ित है, उस कार्यों का संपादन किया जाएगा। जी, चलिए, शहर के आप नागरिक हैं, उनसे नागरिक होने के नाते आपसे बात करें तो क्या स्वरूप चाहेंगे इसका? क्योंकि 2 बड़े नगर निगम है, भिलाई नगर निगम और रायपुर नगर निगम, उसके बीच में ये पड़ता है, दोनों बड़े शहर है, उसके बीच में है। तो क्या आपको लगता है कि भिलाई चरौदा नगर निगम कहाँ मिलता है, कहाँ आपको लगता है? हमारी कांग्रेस सरकार अपने जो नगर निगम है उसमें एक डिजिटल और रोड मॉडल और हॉस्पिटल और रोड के सबकी साफ सफाई की व्यवस्था, ये हरियाली और वो अपने जो मूलभूत सुविधा को उजागर करेंगे। जी, बताइए, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा मैं। 2 बड़े शहर हैं, उसके बीच में हाईवे से लगा हुआ इलाका है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो क्या उस हिसाब से इसका ग्रोथ हो पाया है? और नहीं तो आगे क्या चाहते, किस तरीके का ग्रोथ होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा दर्द ये जो स्टील प्लांट है, नेहरू जी की जो देन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भिलाई स्टील प्लांट। और भिलाई कहाँ है? एक्चुअल बेसिक जो मूल भिलाई कहाँ है? जहां हम खड़े हैं, ये मूल भिलाई है। तो सर, जिस नाम से इतना बड़ा प्लांट बना, उस बस्ती की आज ये दुर्दशा है। ये तो जो भी आपको थोड़ा सा विकास दिख रहा है, ये 2.5-3 साल का विकास है। ये मुख्यमंत्री जब यहाँ बने हैं तब ये रोड बना है, ये लाइटें जो दिख रही है आपको चमकीली, ये 3 साल का विकास, और 3 साल में अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन अगर पुराना आप देखोगे तो जिस नाम से आपका स्टील प्लांट बने आज इतने साल हो गए हैं, और उसकी जो बस्ती है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। बताइए, आप लोग से एक ही सवाल पूछूंगा मैं। 2 बड़े शहरों के बीच में, हम पार्टी वाइज न जाते हुए, कौन प्रत्याशी, कैसा प्रत्याशी, शहर के नागरिक आप हैं, कैसा स्वरूप इसका होना चाहिए? रायपुर को देखिए जगमगा रहा है, भिलाई को देख लीजिए वो जगमगा रहा है, भिलाई चरौदा को आप लोग कहाँ देखना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से होने वाले महापौर से अपेक्षा करता हूं कि
जिस भिलाई पुरानी भिलाई में हम अभी खड़े हैं, इस पुरानी भिलाई की बदौलत वो भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्थापित है। आज इस पुरानी भिलाई के नगर निगम में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के माध्यम से मैं जीतने के बाद महापौर से गुजारिश करूंगा और निवेदन है कि यहाँ जो है 40 वार्ड हैं, इस पूरे 40 वार्ड में सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ लगाई जाए। ये मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिससे जो है होने वाले अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये मांग करता हूँ। बताइए क्या कहेंगे, कैसा उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दो बड़े शहरों के बीच में है, आखिरी क्या उम्मीद करते हैं, कैसा स्वरूप होना चाहिए ताकि इसका भी नाम पूरे प्रदेश भर में हो? बस जैसे रायपुर है अक्सर हम लोग भी चाहते हैं। तो क्या ऐसा चाहते हैं मतलब यहाँ पर? बस यही सड़क, पानी, लाइट, यही है, और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, तमाम मतदाताओं से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद थे और लोगों से हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या उनकी समस्याएं हैं जिस पे वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी जीत के आए वो फोकस करे। क्योंकि भिलाई चरोदा की हम बात कर रहे थे, भिलाई चरोदा नगर निगम की, तो रायपुर नगर निगम और भिलाई नगर निगम के ये बीच में है, दोनों बड़े शहरों के बीच में है। तो जितने भी लोगों से हमने बात की, ज्यादातर यही बात निकल के आई कि सड़क, पानी, बिजली तो मूलभूत यहाँ की समस्या है, लेकिन सौंदर्यीकरण वो चाहते हैं ताकि खूबसूरत यहाँ पे शहर इनको भी मिले, क्योंकि इनको या तो भिलाई जाना पड़ता है या फिर रायपुर जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आने वाले चुनाव से। उनको ये विश्वास है कि जो प्रत्याशी, जो पार्षद और जो महापौर चुन के आएंगे वो क्षेत्र की समस्याओं पर ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास यहाँ के लोगों का करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।